बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा जी, तो हमने कवर किया था, पीछे टॉपिक्स कवर किए थे। केवीएल केसीएल भी हमने कवर किया था। उसके बाद हमने यहाँ तक देखा था कि हमने हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं केवीएल केसीएल से कि उसको किस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को बाय हैंड। ठीक है, पहले तो हम ओवरव्यू देखते गए थे। अच्छा, अब सबसे पहले केवीएल के अंदर जो है ना, हम लगा रहे होते हैं जनाब लूप एनालिसिस लगा रहे होते हैं उसके अंदर। सही हो गया। अच्छा, अब उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी सर्किट है उसके अंदर कितने लूप बन रहे हैं। ठीक है, मैं मैश की बात नहीं कर रहा, मैं लूप की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अगर हम इधर देखें हमारे पास कौन कौन सा लूप बन रहा है, इसके अंदर हमारे पास पहले ये वाला एक बन रहा है, R1 R2 और R3 वाला लूप बन रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे डायरेक्शन दे लेता हूँ। एक लूप ये बन रहा है, दूसरा हमारे पास कौन सा लूप बन रहा है जी, दूसरा लूप ये बन रहा है। ठीक है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा जो है वो ये लूप बनेगा हमारा, पांचवा ये लूप बनेगा, और छठा ये है कि एज अ होल हमारे पास ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लूप बन जाएंगे। अब अगर हम लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास लूप कौन कौन से बने हैं। तो हमारे पास पहला कौन सा था, R1 R2 और R3 को इंक्लूड कर रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब साथ साथ हम यहाँ पे देखते भी चलें कि हमारे पास उसके अंदर जो हमारा हमने एज्यूम किया था वो किस तरह बनता है लूप। हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हमने केवीएल लगाना है ना, तो केवीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है, केवीएल हमारा कहता है कि समेशन ऑफ वी राइज इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी ड्रॉप। ठीक हो गया। यानी जितने भी हमारे करंट एक लूप के अंदर वोल्टेज जितने भी वोल्टेज हमारे एक लूप के अंदर राइज कर रहे हैं उतने ही हमारे वोल्टेज ड्रॉप करने चाहिए सेम लूप के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसी हिसाब से यही हम लगाते हुए लॉ हम इसके अंदर देखते हैं, इस लूप के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये देखें तो हमारे पास V1 यानी R1 का जो वोल्टेज है V1 वो, और R2 जो है यानी V2 उसकी सेम डायरेक्शन है। ठीक हो गया। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यूज़ ली हुई हैं, लेकिन ये हमारे पास ये V1 है और ये V3 है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, इसको हम लगाएं इसके ऊपर, तो क्या हो रहा है कि इसकी पोलैरिटी देखें, इसकी और इसकी, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब इस तरह पोलैरिटी जा रही हो यानी चेंज ना हो रही हो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसका मतलब ये है कि दोनों या तो राइज हो रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा राइज वाली साइड पे, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इसको फिर सारे सर्किट के अंदर हमने इसी तरह एज्यूम करना है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, राइज एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी मैं इसे जनरलाइज लेके चलता हूँ, V1 प्लस V2, और यहाँ देखें नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज आ गया। अगर तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होता, देन ये भी हमारे पास यहाँ ऐड हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसकी पोलैरिटी चेंज हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे V3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा लूप देख लेते हैं। अब ये समझ आ गया ना किस तरह लेना है, तो अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं। दूसरा लूप के अंदर क्या है, हमारे पास R3 है, R4 है और R5 है। ठीक हो गया। उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये वाला वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब है ये वाला दूसरों से डिफरेंट है, और हमने क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो हमने राइज एज्यूम किया हुआ था, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा V3 इज इक्वल टू V4 प्लस V5। इसी तरह अब लूप नेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं। वो हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास R5 और R6 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी दोनों ही अपोजिट हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V5 इज इक्वल टू V6। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने एक और लूप एज्यूम किया था। ठीक है, उस लूप के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, हमारे पास आ जाते हैं जनाब R1 आ जाता है, R2 आ जाता है, R4 आ जाता है और R5 आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर देखें तो हमारे पास उसी हिसाब से चलते रहते हैं। V1 प्लस V2 हो जाएगा और V4 प्लस V5 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट लूप आ जाता है जी R1 R2 R4 और R6। ठीक हो गया। हमने ये वाला एज्यूम किया है R1 R2 R4 और R6, ये हमारे पास पूरे वाला जो है। ठीक हो गया, ये वाला एज्यूम किया हमने। ठीक हो गया।
तो उसके बाद इसकी अगर वैल्यू लें हम तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v4 प्लस v6। और अब लास्ट में हमारे पास जो है एक लूप रह गया है जिसके अंदर हमारे पास आती है जी R3, R4 और R6, यानी ये वाला लूप जो हमने कंसीडर किया। ठीक है, R3, R4 और R6। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा v3 इज इक्वल टू v4 प्लस v6। अच्छा, अब हमारे पास ये है जी, हमें कहता है सवाल हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उसके अंदर हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वैल्यू क्या दी हुई है हमें, R1 की यानी V1 की हमारे पास वैल्यू दी हुई है 7 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास R3 की वैल्यू दी हुई है जी 9 वोल्ट। ठीक हो गया, और वो हमें कहते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है जी, लेट्स से V2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हमें ये V2 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इक्वेशंस बनाई हैं सारी, तो इसके हम देखेंगे सारों को, इसके अंदर से कौन सा हमारा है जिसके अंदर हमारे ये तीनों आ रहे हो, यानी V1 आ रहा हो, V2 आ रहा हो और V3। ठीक है, दो हमारे पास नॉन होंगे, एक अननोन होगा, तो इस हिसाब से हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनती है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है जिसको हम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी यूजिंग इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सही हो गया। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो हेंस V2 इज इक्वल टू हमारे पास V3 माइनस V1 हो जाएगा। और एज यू नो हमारे पास V3 की वैल्यू क्या है, V3 की वैल्यू हमारे पास है जी 9 वोल्ट माइनस V1 की वैल्यू हमारे पास है जी 7 वोल्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली एक चीज़ के अंदर नोट डाउन करने वाली है, वो ये है कि अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन आया। पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि हमने जो ये V2 की पोलैरिटी ली हुई है, जो एज्यूम की थी, वो हमने ठीक एज्यूम की थी। इसका मतलब ये है कि सेम इसी डायरेक्शन के अंदर इसी तरह मूव कर रहा है जिस तरह हमने एज्यूम की हुई है, यानी नेगेटिव इधर ही आएगा और पॉजिटिव इधर ही आएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि वो कहता है कि फ़र्ज़ क्या करें हम, हाँ हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास V1 जो है वो 8 वोल्ट आ गया, और सेकेंडली हमारे पास V3 ले लेते हैं हम 5 वोल्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास पोलैरिटी किस तरह चेंज होती है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है जी, V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम किस तरह फाइंड करेंगे, सेम वही वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट V2 करना है, तो V2 यहाँ से हम ले रहे हैं इसको, V2 इज इक्वल टू V3 माइनस V1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 8 तो -3 वोल्ट। अब यहाँ देखें माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम V2 के साथ इधर मैं लिखता हूँ कि -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो एज्यूम की हुई थी पोलैरिटी वो इस तरह नहीं है, वो इसका अपोजिट है। ठीक है, तो ये KVL से जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का भी आइडिया होता है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आई होगी, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आएगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।